नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। बाजार में बुल्स की जोरदार वापसी। निफ्टी और सेंसेक्स में 1% से ज्यादा का उछाल। निफ्टी बैंक में सबसे ज्यादा 650 अंकों की तेजी। मिड कैप्स का भी जोश है। बाजार को बैंकिंग फाइनेंस स्टॉक से तगड़ा सपोर्ट। शुक्रवार की तेज गिरावट के बाद एचडीएफसी ट्विंस संभले, दोनों करीब 1.5% ऊपर। बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व भी 3 से 4% तक दौड़े। इंडसइंड बैंक 5% ऊपर, लेकिन सरकारी बैंकों में भारी गिरावट। मैरिको और ब्रिटानिया के अच्छे नतीजों के बाद एफएमसीजी सेक्टर फुल जोश में। इंडेक्स रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा। मैरिको 7% ऊपर, ब्रिटानिया भी साल के उच्चतम स्तर पर। आईटीसी नेस्ले में भी खरीदारी। रियल्टी स्टॉक्स में जोरदार रैली। लोधा ने के शेयर ने लगाई 10% की लंबी छलांग। गुड्स प्रॉपर्टीज, शोभा, डीएलएफ भी 2% ज्यादा ऊपर। ऑटो ने पकड़ी फर्राटा रफ्तार। टाटा मोटर्स 5% भागा। एबी फैशन डील के बाद टीसीएस के शेयर में 20% का लोअर सर्किट लगा। मर्जर रेशियो से निराशा। टीसीएस के शेयर होल्डर्स को 6 शेयर पर मिलेंगे। एबी फैशन के 11 स्टॉक्स। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और हफ्ते की शुरुआत धमाकेदार हुई है। बाजार डे हाई पर तो कारोबार कर ही रहा है, लेकिन एक अच्छी तेजी मार्केट्स में देखने को मिल रही है। 18,300 के आसपास आकर अब निफ्टी कारोबार कर रहा है। 40 अंकों की दूरी 18,300 के लेवल तक पहुंचने के लिए, लेकिन एक जोरदार तेजी देख रही है। चौतरफा इनफैक्ट बाइंग। इनफैक्ट दिग्गज ही नहीं, मिड कैप स्मॉल कैप्स में भी खरीदारी है। इंडेक्स आपको निफ्टी 1% ऊपर दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी में ज्यादा एक्शन बना हुआ है, 1.25% की तेजी। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स भी ऑलमोस्ट 1% ऊपर ट्रेड करते हुए। स्मॉल कैप्स ऑल्दो यहाँ 1% के आसपास की बढ़त दिखा रहे हैं। तो तेजी चौतरफा दिखाई दे रही है। आज कुछ सेक्टर्स लेगार्ड जरूर दिखेंगे, लेकिन गिरावट एज सच कहीं आपको नहीं दिखाई देंगे, बारिंग निफ्टी, पीएसयू, बैंक इंडेक्स में। बढ़ने वाले स्टॉक्स की संख्या कंपैरेटिवली गिरने वाले स्टॉक्स की संख्या के मुकाबले कहीं ज्यादा है, तो ब्रेथ भी आज मार्केट के पॉजिटिव ही है। फटाफट से क्यूज देख लेते हैं इंटरनेशनल मार्केट से। उसके बाद अब तक बाजार में क्या हुआ की हाईलाइट्स लेकर आएंगे और रिमेनिंग सेशन के लिए समझेंगे स्ट्रैटेजी को। शुरुआत एशियन मार्केट्स के साथ कर लेते हैं। तो एशियन मार्केट्स में सिर्फ एक निक्केई आपको लाल निशान में दिखाई दे रहा है, बाकी सभी बाजार हरे निशान में है। कॉस्पी, ताइवान, हैंग सेंग, शंघाई 1%, 1.5%, 2% तक की तेजियां देखने को मिल रही है। सिर्फ एक निक्केई है जो कि 0.1% नीचे कारोबार कर रहा है। अमेरिका की फ्यूचर्स भी ऊपर है, 50 अंक ऊपर है डाउ फ्यूचर्स। नैस्डैक का फ्यूचर भी हरे निशान में ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर 13 अंकों की बढ़त है। हालांकि बहुत हल्की तेजी है अमेरिका के फ्यूचर्स में, लेकिन एटलीस्ट हरे निशान में है, ये इंपॉर्टेंट है। अब तक हुआ क्या है बाजार में, बाजार की बड़ी बातें आपके लिए लेकर आते हैं। तो दिन के ऊपरी स्तरों पर भारतीय बाजार 18,265 के मौजूदा लेवल्स निफ्टी पर, लेकिन 18,300 के नजदीक कारोबार करते हुए। तो एक एंटायरली पॉजिटिव मूड आज इंडियन मार्केट्स पे। दूसरी बड़ी बात आप देखिए, सेंसेक्स, निफ्टी बैंक, मिड कैप इंडेक्स, अभी जो की इंडाइसेस हैं वो अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। 750 अंक चल चुका है सेंसेक्स, निफ्टी बैंक चल चुका है लगभग 650 अंक, और मिड कैप इंडेक्स ऑलमोस्ट 1% ऊपर ट्रेड कर रहा है। ज्यादातर सेक्टर्स आपको तेज दिखाई देंगे आज के सत्र में। सभी इंडेक्स हरे निशान में ही है अगर आप सेक्टर स्पेसिफिक मूव्स देखेंगे तो, लेकिन सबसे ज्यादा बाइंग दिख रही है बैंक्स, एनबीएफसीज, ऑटोज, रियल्टी, यहाँ खरीदारी है। सीमेंट, यहाँ भी बाइंग आज के सेशन में देखने को मिल रही है। थोड़े बहुत दबाव आपको दिखेगा हेल्थ केयर, एनर्जी, ऑयल एंड गैस में। मतलब दबाव इन द सेंस कि ये सेगमेंट्स उतना ज्यादा आपको तेज नहीं दिखाई देंगे, फ्लैट या फिर हल्की बढ़त के साथ ही कारोबार कर रहे हैं। और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन, न्यूज स्पेसिफिक एक्शन तो काफी आज हाई है ही मार्केट में। लेकिन चलिए फोकस करते हैं हम स्ट्रैटेजीज पर। प्रकाशगबा.com के प्रकाश गबा हमारे साथ मौजूद है। गाबा साहब नमस्कार। तो तेज बाजार, अब बताइए रिमेनिंग सेशन के लिए क्या व्यू, क्या टारगेट्स? वेल, गुड आफ्टरनून टू यू। लगता तो ऐसे है कि ट्रेंड स्टिल इंटेक्ट अप है, बहुत अच्छी तेजी हुई है और अच्छा अपमूव मिला भी है। डिप्स लगता है बायबल है। बैंक निफ्टी थोड़ा सुस्त रहा, लेकिन लगता है कि ये सुस्ती नहीं लगती। आज का हाई पार कर लेगा बैंक निफ्टी में। आज का हाई तो रिसेंट जो हाई 43,350 के 80 के आसपास है, वो अगर पार कर लेगा तो एक अच्छी तेजी आएगी। वो करीब 43,600 तक ले जा सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी में अपमूव मिला तो निफ्टी में एक तेजी आनी चाहिए। तो ध्यान देना चाहिए बैंक निफ्टी पर और ट्रेड करना चाहिए निफ्टी में कि निफ्टी में स्ट्रेंथ है। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक क्या स्ट्रैटेजी गाबा साहब आपकी? मुझे आईसीआईसीआई बैंक बढ़िया लगता है, ट्रेड कर रहा है 938 के आसपास, वो मिलना चाहिए। 950 का टारगेट है, स्टॉप होगा 935 का। तो 3 रुपए का स्टॉप लॉस है और करीब 12 रुपए का स्टॉप टारगेट है। तो रिस्क रॉड रेशियो फेवर है आईसीआईसीआई। दूसरा स्टॉक जो पसंद है इस वक्त मैं कहूंगा शायद गोदरेज प्रॉपर्टीज है। अपमूव ऑन है, इसमें ट्रेड कर रहा है 3347 के आसपास। अपमूव टू अराउंड 1370 पॉसिबल है, टॉप होगा 1340। गोदरेज प्रॉपर्टीज। ओके,
तो गोदरेज प्रॉपर्टीज और आईसीआईसीआई बैंक ये दो ट्रेड्स गावा साहब की ओर से जहां पर आप खरीदारी की पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं। दोनों स्टॉक्स 1.5-2% की तेजी के साथ फिलहाल कारोबार कर रहे हैं, लेकिन मिड कैप्स में बहुत सारे स्टॉक्स आपको दिखाई देंगे जहां पर एक्शन है तेजी का। इंडेक्स 0.1% ऊपर है और अगर आप पॉकेट्स देखेंगे तो काफी सारी पॉकेट्स हैं। शुरुआत एफएमसीजी के साथ करते हैं जहां पर हमने रिजल्ट स्पेसिफिक इंपैक्ट देखा है मैरिको ब्रिटेनिया जैसे स्टॉक्स में। जो स्टॉक्स बढ़कर ट्रेड करे उसमें मैरिको तो डेफिनेटली शामिल है ही, जहां सबसे ज्यादा तेजी आज के सेशन में। लेकिन उसके अलावा हेरिटेज फूड 4% ऊपर, डाबर 1% ऊपर, ज्योति लैबोरेटरीज भी 2% ऊपर ट्रेड कर रहा है। एनबीएफसीज में रौनक, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, एल&टी फाइनेंस, रेपको होम फाइनेंस और मनापुरम फाइनेंस 4.5% तक मजबूत। आज के सत्र में ये सभी स्टॉक्स कर रहे हैं ट्रेड। आईटी में भी आपको छोटे स्टॉक्स में खरीदारी दिख रही है। ऑरेंज प्रो 9.5% ऊपर, रेडगेन 7% ऊपर, न्यूजन सॉफ्टवेयर, बिरला सॉफ्ट में 2.5% की मजबूती आज के सत्र में। लेकिन सबसे ज्यादा ऑरेंज प्रो और रेडगेन ट्रेड कर रहे हैं। शानदार बाइंग ऑटो एंसिलरीज में पिछले पूरे हफ्ते टायर चले, आज कुछ और कैटेगरी के स्टॉक्स चल रहे हैं। सोना बीएलडब्ल्यू 3.5% ऊपर, भारत फोर्ज 2% ऊपर, यूनो मिंडा 2.5% ऊपर और जेटीकेटी इंडिया में 12.5% की तेजी आज देखने को मिल रही है। सीमेंट में भी खरीदारी, डालमिया भारत 3.5% ऊपर, जेके सीमेंट 3% ऊपर, हिडलबर्ग सीमेंट, ओरिएंट सीमेंट में भी 3% तक के अप मूव आज के सत्र में। रियल्टी में रौनक, लोधा, ओबरॉय, शोभा, आईबी रियल 5.5% तक ऊपर कर रहे ट्रेड। एक पॉकेट जो कमजोर है वो है सरकारी बैंक और पीएसयू बैंक स्टॉक्स में देखेंगे तो कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा दबाव के साथ ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे। तो पीएसयू बैंक बास्केट आज लाल निशान में कर रही है ट्रेड, तो यहाँ पर प्रेशर साफ तौर से देखने को मिल रहा है। अच्छा, अगर पीएसयू बैंक स्टॉक्स की बात करें भी तो यूनियन बैंक का एक स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं जो दबाव के साथ ही ट्रेड कर रहा है। हालांकि नंबर्स आए हैं यूनियन बैंक के और अगर आप नंबर्स देखेंगे तो चौथी तिमाही में बैंक के मुनाफे में 93%, तो आय में 22% का उछाल दर्ज हुआ है। लेकिन बैंक के निम्स में तेज गिरावट आई है, वहीं तिमाही आधार पर एमपीएस में बढ़ोतरी हुई है। यही वजह है कि इन नंबर्स पर स्टॉक रिएक्ट करते हुए आपको दिखाई दे रहा है। और बातचीत करने के लिए नंबर्स पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ईडी नितेश रंजन हमारे साथ मौजूद है। नितेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो अगर इस क्वार्टर के नंबर्स देखें तो आपके हिसाब से क्या की हाईलाइट्स रही? ऑल्दो हमने देखा है कि जो निम्स हैं और साथ ही साथ जो नए एनपीए हैं वो थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर रहा है मार्केट को। आपके हिसाब से क्या व्यू कमेंट्स इन नंबर्स पर और साथ ही साथ लोन ग्रोथ कैसी रही इस क्वार्टर में? गुड मॉर्निंग। ये जो मार्च 2023 का क्वार्टर रहा है और पूरा वर्ष भी जो 2022-23 रहा है बहुत अच्छा रहा है जैसे आपने कहा, और हर एक पैरामीटर पे 3-4 चीजें मैं बताना चाहूंगा। पहला कि साल के शुरू में हम हमेशा गाइडेंस देते हैं डिफरेंट पैरामीटर्स पे, तो मुझे खुशी है कि जितने भी हमने गाइडेंस दिए थे सारे गाइडेंस हमने 2022-23 में अचीव किए हर एक पैरामीटर्स पे। दूसरी बात यह कि अगर हम बिजनेस एंड प्रॉफिटेबिलिटी को देखें तो क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर इसमें इंप्रूवमेंट हुआ है। एंड विद इन बिजनेस भी डिफरेंट सेगमेंट्स जो रहे हैं, रिटेल, एग्री, एमएसएमई, कॉर्पोरेट्स में काफी अच्छा ग्रोथ हुआ है। प्रॉफिटेबिलिटी हमारा काफी स्ट्रांग रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 16% YoY ग्रोथ, नेट प्रॉफिट में हमारा 61% का YoY ग्रोथ रहा है। मार्जिन हमने 3% पे रखा है। और अगर हम फिर तीसरी बात देखें तो हमने इस साल में डेटा, डिजिटल और एनालिटिक्स पे काफी फोकस किया है, बिकॉज गोइंग फॉरवर्ड दिस इज गोइंग टू ड्राइव बैंकिंग। और इसमें हमने 10+ डिजिटल स्ट्रेट थ्रू जर्नीज की है। थ्रू डिजिटल ओनली वी हैव कनेक्टेड विद करीब 31 लाख कस्टमर अकाउंट्स हमने ओपन किए हैं, जिसमें कस्टमर को ब्रांच आने की जरूरत नहीं पड़ी, अपने मोबाइल से ही वो कर पाए हैं। और करीब 48,000 करोड़ का बिजनेस हमने थ्रू डिजिटल किया है। तो मुख्यतया ये हमारी हाईलाइट्स रही है इस क्वार्टर की या पूरे वर्ष की। ओके अच्छा, एक चीज और सर, अगर हम नंबर्स देखें तो स्लिपेजेस बड़े हैं, इसके पीछे कारण क्या रहा? क्योंकि एक्सपेक्ट तो ये कहा जा रहा था, ये किया जा रहा था कि स्लिपेजेस लोअर साइड पर रहेंगे, स्पेशली सीक्वेंशियल बेसिस पे। देखिए मार्जिनल हुआ है। अगर आप हमारा क्वार्टरली बेसिस पे देखें तो हमारा करीब 2800 से 3000 करोड़ का जो है स्लिपेज रहता है हर एक क्वार्टर में। उसी ट्रेंड पे हम रहे हैं। किसी क्वार्टर में कोई स्पेसिफिक अकाउंट आ गया, अदरवाइज हमने कोई लार्ज अकाउंट ऐसा नहीं देखा है जो हमारा स्लिप किया है। अगर हम अपने स्ट्रेस को भी देखें SMA-2 बुक को, तो कोई भी उसमें लार्ज अकाउंट ऐसा नहीं दिखता है जो अभी लाइकली स्लिपेज। अच्छा, इसके अलावा जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो सीक्वेंशियल बेसिस पे शार्पली डिक्लाइन होते हुए दिखे हैं। और अगेन अगर हम इंडस्ट्री आउटलुक देखें तो ये वो क्वार्टर है जहां पर नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स यूजुअली सीक्वेंशियल बेसिस पे हम बढ़ते हुए देख रहे हैं। तो आपके निम्स क्यों गिरे हैं और क्या गाइडेंस आगे के लिए? इसको वन ऑफ से एक तो यह है कि हमने पूरे वर्ष का 3% का NIM का टारगेट दिया था, गाइडेंस दिया था। हमने उसको एक्सीड किया 3.07% पे। हर एक क्वार्टर हमारा 3 से ज्यादा रहा, बट Q4 में 3% से कुछ कम था, मेरे ख्याल से 2-4 बेसिस पॉइंट कम था।
इसका जो मुख्य रीजन ये था कि अगर आप देखेंगे अगस्त 2022 से डिपॉजिट रेट्स जो है काफी इंक्रीज करना शुरू कर दिए। तो हमारी अगस्त से मार्च तक जो डिपॉजिट की रिप्राइसिंग हुई उसका मार्जिन पे थोड़ा इम्पैक्ट रहा है, इसलिए मार्जिन जो है 3% से थोड़ा सा कम रहा है। बट ये जो FY24 है, इस वर्ष में हमारी फिर से उम्मीद है कि हम 3% मार्जिन को अचीव कर पाएंगे। ओके अच्छा, इसके अलावा जो NCLT अकाउंट्स हैं वहां से कैसी रिकवरी आप इस साल एक्सपेक्ट कर रहे हैं और क्या रिकवरी टारगेट्स हैं आपके इस साल के लिए? देखिए, रिकवरी पे तो हमारा विगत वर्षों में काफी फोकस रहा है। अगर आप देखेंगे पिछले वर्ष पहले हमने 13,000 करोड़ रिकवरी की गाइडेंस दी थी, फिर उसको हमने वर्ष के बीच में ही 15,000 करोड़ इंक्रीज कर दिया और रियलिटी ये है कि हमने 15,000 करोड़ के अगेंस्ट 20,000 करोड़ की कुल रिकवरी की पिछले वर्ष। इस वर्ष भी हमारा करीब 15,000 का हम रिकवरी का टारगेट रख रहे हैं और हमारे पास काफी अच्छा पूल है। अगर हम NCLT में जैसे देखें तो करीब 56,000 करोड़ के अकाउंट्स NCLT में है, हमारे करीब 500 प्लस अकाउंट्स NCLT में है। उसमें से 60% अकाउंट जो है जिसमें COC ने अप्रूवल दे दिया है और NCLT की फाइनल अप्रूवल की अभी हम वेट कर रहे हैं, तो वो मिलेगा। तो उससे भी हम इस सब चीजों को फैक्टर करते हुए हमने करीब 14-15,000 करोड़ की रिकवरी इस साल हमने रखी है गाइडेंस में। अच्छा, लोन ग्रोथ को लेकर आगे की गाइडेंस क्या है और कौन कौन से सेगमेंट है जो आपको लगता है कि लोन ग्रोथ को फर्दर एड करेंगे, जहां पर काफी अच्छा रिस्पॉन्स इस क्वार्टर में रहा है? देखिए, इस वर्ष के लिए जो हमारा गाइडेंस है लोन ग्रोथ का वो 10 to 12% का है और हमारा जो है RAM सेक्टर एंड कॉर्पोरेट सेक्टर, ये दोनों सेगमेंट जो है हमारे कंट्रीब्यूट करते हैं। पिछले वर्ष भी हमने ऐसा देखा है और इस वर्ष भी हमारी यही उम्मीद है। अगर हम पिछले वर्ष देखें तो हमारा 10 to 12% का लोन ग्रोथ का गाइडेंस था और हमने एक्सीड करके इसको 13.1% किया। इस बार भी हमें लगता है कि हम इसको 10 to 12% इजिली अचीव करेंगे। RAM में काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिल रहा है, पर्टिकुलरली अगर आप रिटेल सेक्टर देखें और उसमें जो हमारा कुछ फोकस एरियाज हैं जैसे व्हीकल लोन्स में है, एजुकेशन लोन में है, अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन्स में है, तो काफी डिमांड है। और हम जैसे आपको मैंने बताया कि डेटा और एनालिटिक्स को यूज करके जब हम जैसे पर्सनल लोन्स दे रहे हैं तो काफी अच्छी उसमें वृद्धि है और क्वालिटी भी बहुत अच्छी मेंटेन है। तो इस वर्ष में हम 10 से 12% टोटल लोन ग्रोथ कर पाएंगे। ओके और इसके अलावा कोई फंड रेजिंग प्लान्स आपके वाया इक्विटी? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि यूनियन बैंक की बैलेंस शीट अभी बहुत स्ट्रांग है। मार्च 2023 का अगर आप नंबर देखें तो टोटल कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो हमारी है वो 16% से ज्यादा है और उसमें कोर इक्विटी इटसेल्फ अगर देखें तो 12.4% के करीब आता है, जबकि RBI रिक्वायरमेंट 8% की है। तो कैपिटल में हम बहुत स्ट्रांग है, हमें ग्रोथ के लिए कैपिटल की जरूरत नहीं है। वी कैन ग्रो नेक्स्ट 2 years इजिली विदाउट रेजिंग कैपिटल। लेकिन एक सेबी का नॉर्म है मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग का, जो कि मिनिमम पब्लिक का 25% शेयर होल्डिंग होना चाहिए। हमारे बैंक में करीब अभी 17% है। तो इसके कारण हमने बोर्ड से जो अभी अप्रूवल लिया है कि करीब 10,000 करोड़ की कैपिटल रेज करेंगे, जिसमें से करीब 8,000 करोड़ मैक्सिमम अमाउंट जो है हमारा कोर इक्विटी रेजिंग का है। और मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, ये भी 8,000 करोड़ जो हम करेंगे इस वर्ष, जो हमारा प्लानिंग है, ये सिर्फ मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म को अचीव करने के लिए। अदरवाइज बैंक को कैपिटल की ऐसे जरूरत नहीं है। वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन कैपिटल। ओके चलिए, थैंक यू नितेश जी आने के लिए शो में और अर्निंग्स पर आगे के आउटलुक पर बात करने के लिए। तो बैलेंस शीट मजबूत है, कंपनी को कैपिटल की जरूरत नहीं है, मिनिमम शेयर होल्डिंग नॉर्म को मीट करने के लिए जरूर कदम कंपनी उठा सकती है। बैंक हालांकि स्टॉक 2% नीचे फिलहाल कारोबार करते हुए 75 के लेवल्स पर। लेकिन एक और कंपनी जिसके नंबर्स आए हैं वो है गो फैशन। नंबर्स अच्छे रहे हैं कंपनी के, आय में 36% तो मुनाफा 20% बढ़ा है। वहीं अगर आप ग्रॉस मार्जिन देखेंगे तो वहां भी इंक्रीज इस क्वार्टर में देखने को मिला है, हालांकि मार्जिन में करीब 2% की कमी आई है। इन्हीं नंबर से बातचीत करने के लिए कंपनी के EDO और CEO गौतम सरावगी हमारे साथ मौजूद हैं। गौतम जी नमस्कार। पहले तो जो इस क्वार्टर में जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ रही है वो कैसी रही है और FY24 के लिए आपकी ग्रोथ गाइडेंस क्या है? तो हमारा काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। हमारा 665 करोड़ के सेल्स पे हमने रेवेन्यू क्लोज किया है, विच YOY बेसिस पे ईयर थ्रू का 66% इंक्रीज इन सेल्स है। हमारा वी डिलीवर्ड हाईएस्ट एवर पैट इन द हिस्ट्री ऑफ द कंपनी। हमने 82.9 करोड़ का पैट डिलीवर किया है, विच इज अबाउट 12.45%। एंड हमारा ग्रॉस मार्जिन भी काफी इंटैक्ट रहा है विद 60% ग्रॉस मार्जिन। क्वार्टर की बात करूं तो हमने 158 करोड़ का अप्रोक्सीमेट रेवेन्यू किया है। YOY बेसिस पे लास्ट ईयर सेम क्वार्टर के टाइम हमने 117 करोड़ किया था, सो अबाउट 36% इंक्रीज लास्ट ईयर से। और
मार्जिन पूरे साल में काफी इंटैक्ट रहे हैं। हमने 120 to 130 स्टोर्स ऐड किए पूरे साल में, और आगे भी अबाउट 120 to 130 स्टोर्स प्लान करेंगे अगले फाइनेंशियल ईयर में। ये साल हमारा सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ भी काफी स्ट्रांग रहा है। Q4 में हमने 17% का सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ डिलीवर किया था वैल्यू लेवल पे, एंड 5% डिलीवर किया वॉल्यूम लेवल पे। सो ओवरऑल कंपनी का प्रदर्शन अच्छा काफी रहा है Q4 में। अगले साल भी हम ये ट्रैक कर रहे हैं कि हम 20% प्लस ग्रोथ कर सके, अचीव कर सके, एंड विद स्टोर एडिशंस ऑफ 120 to 130 स्टोर्स। ओके, तो काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आउटलुक है आपका आगे का। 20% की ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एक्सपैंड भी कर रहे हैं। लेकिन अगर हम वेरियस प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो ई कॉमर्स है या फिर जो ऑनलाइन सेल्स है, वहां से कितना कंट्रीब्यूशन फिलहाल आपके ओवरऑल रेवेन्यूज में आ रहा है, या फिर कहीं जो सेल्स मिक्स करंटली जो है वो कहाँ स्टैंड करता है, और क्या प्लानिंग है ऑनलाइन सेल्स को लेकर? सो देखिए, हमारा करीबन 2.7% सेल्स जो है अभी करंटली ऑनलाइन से आता है। हम काफी एफर्ट डाल रहे हैं कि हमारा ऑनलाइन सेल्स आगे बढ़े। तो ओवर द नेक्स्ट 2-3 इयर्स हम ये प्लान कर रहे हैं कि अगर ये 2.5%, 7 और 8% हो जाए ऑफ ओवरऑल रेवेन्यू, देन हमारा पोजीशन ऑनलाइन में भी काफी अच्छा रहेगा। एज ऑफ नाउ ऑनलाइन करीबन 2.5 to 3% के बीच में रेंज करता है। ओके, चलिए, शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए गौतम, और व्यूज देने के लिए कि आगे का आउटलुक कैसा रह सकता है कंपनी का, नंबर्स पर भी इलैबोरेट करने के लिए। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट लेकर आएंगे, कुछ खबर भी अपने लेकर आएंगे। चल वापस आते हैं। Mongia Steel presents Majboot Stocks of the Day. हूं मैं स्लो क्योंकि मैं कछुआ हूं, लेकिन आपके वेल्थ मैनेजर्स को इतना स्लो नहीं होना चाहिए, पता है ना? चुनिए नुवामा। हम काम करते हैं सही स्पीड से, क्योंकि हम करते हैं वही जो आपके और आपके पैसों के लिए है सही। नुवामा, लेट्स डू इट राइट। Let's you and me step out and see how blue the sky, how tall the trees. La, 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 la. 'Cause forever Skoda brings you Kushak and Slavia, India's safest family cars. Canara Bank presents Canara Premium Payroll Account. Free term insurance and instant overdraft facility. Avail unique advantages and benefits. Experience the best. Discover a world of banking possibilities with Canara Bank API Banking. You deserve the best. Canara Bank, together we can. गैलेंट एडवांस TMT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, निर्माण का रियल हीरो। Hey, buddy. Hope you like them. Introducing Apollo Alpha. Add more thrill to your beast. GI Engineering Solutions Limited. Right issue open. Issue closes on 9th May 2023. Don't like unwanted add-ons? Buy car insurance on PhonePe. Choose the add-ons you need. Save up to rupees 12,000 on car insurance on PhonePe. Raj Nandini Metal Limited. We are India's leading manufacturer of copper wire rods, fine copper wire and house wire and cables. A name of trust with a legacy of 13 years. Raj Nandini Metal Limited. Startup hai, तो long working hours are normal. But investing, that doesn't take too long. Angel One पर quickly, easily account open करो. ये चाय ठंडी होने से पहले you can start investing. Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.
आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। बाजार तेज और चौतरफा तेजी हम देख रहे हैं। ज्यादातर की कंट्रीब्यूशन ऑटो, बैंक्स, एनबीएफसीज, रियल्टी पॉकेट से आते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन आगे बढ़ेंगे, कुछ खबरें आपको बताते हैं। ओडिशा के मौका जैसे तूफान की जानकारी अक्टूबर से आपके मोबाइल पर फ्लैश हो जाएगी। तूफान के साथ ही सुनामी, बाढ़ जैसे जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, जो नेशनल डिजास्टर है, उनका भी इमरजेंसी अलर्ट मिलना शुरू हो जाएगा। इसके लिए दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम कंपनियों को सेल ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी को सितंबर तक लागू करने के निर्देश दिए हैं। कैसे ये प्रोसेस होगा और डिटेल्स लेकर असीम मनचंदा हमारे साथ मौजूद है। तो असीम, बताइए एग्जैक्टली किस तरीके से अपडेट मिलेगा, मोबाइल पर कब से मिलना शुरू होगा, क्या डिटेल्स है? देखिए, सरकार ये चाहते हैं किसी भी तरह की आपदा आने से पहले लोगों को अलर्ट किया जा सके। आपदा कोई भी हो सकती है, सुनामी हो, चक्रवात हो, तूफान हो, बाढ़ हो। इससे पहले ही लोगों के मैसेज के ऊपर, लोगों के मोबाइल पर एक मैसेज भेज दिया जाए जिससे कि लोग अलर्ट हो जाए और जान माल की हानि से उनको बचाया जा सके। तो इसके लिए सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों को सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम टेक्नोलॉजी पर काम करने के निर्देश दिए हैं। टेलीकॉम कंपनियों ने इस टेक्नोलॉजी का सफल डेमोन्स्ट्रेशन भी कर लिया है। लेकिन अब सरकार ये चाहती है कि टेलीकॉम कंपनी इसको जल्द से जल्द लागू करे। खासतौर पर कि पिछले हफ्ते जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है और दूरसंचार विभाग और टेलीकॉम कंपनियों की एक बैठक भी हुई थी। इस बैठक में टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिए कि अब सितंबर तक इसको टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से लागू कर लिया जाए। ये काम कैसे करेगा? जैसे ही किसी तरह का कोई पता चलेगा कि तूफान आने वाला है या सुनामी आने वाली है, तो आपके मोबाइल पर ऑटोमेटिकली एक अलर्ट आ जाएगा, घंटी बजनी शुरू हो जाएगी और बंद मोबाइल पर भी ये घंटी बजती रहेगी जब तक कि आप इसको डिसमिस अलर्ट को आप डिसमिस नहीं कर देते। तो ये सरकार इस टेक्नोलॉजी बनाने पर काम तैयारी शुरू कर दी है और सितंबर तक टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिया कि आप इसको लागू कर दे ताकि हम अक्टूबर तक शुरू कर दे। ये भी बता दूं कि जो यूके है उसने भी अपने यहाँ पर इसका ट्रायल करना ऑलरेडी शुरू कर दिया और वहाँ भी इसको इम्प्लीमेंट करने की तैयारी हो रही है। तो सरकार ये चाहती है कि जो भारतीय कंपनी है, भारतीय लोग हैं, उसको भी ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने को मिले और इसके लिए सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों को सितंबर तक लागू करने के निर्देश दिए हैं। शुक्रिया आपका असीम, ये डिटेल्स बताने के लिए। और आगे बढ़ेंगे, खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट आपके लिए लेकर आते हैं इक्विनॉक्स रिसर्च के पंकज रामदेव, प्रूडेंट ब्रोकिंग सर्विसेज के प्रदीप हरचंदानी और आईफल सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता के बीच मुकाबला चल रहा है। अनुज पहली बार इस खेल में शामिल हुए हैं। अब तक के पहले तो अपडेट्स आपके सामने लेकर आते हैं। तो पंकज ने राइट्स में प्रॉफिट बुक किया 432.6 पर, 470 के इनके टारगेट से। बीईएल में भी इन्होंने प्रॉफिट्स लिए हैं 107 रुपए 30 पैसे पर। यहाँ भी इनकी खरीदारी की कॉल थी 120 के टारगेट्स के लिए। 2 नई एंट्रीज इनकी ओर से। पहला है पिरामिल फार्मा, यहाँ 84 के टारगेट के लिए बाय करने के सलाह है, 74 पर कर रहा है ट्रेड, 70.5 का स्टॉप लॉस से रिकमेंड कर रहे हैं। एलएनटी टेक सर्विसेज में भी एक बाय इनिशिएट आप कर सकते हैं 3900 के टारगेट के लिए, 3670 का स्टॉप लॉस, फिलहाल 3728 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। प्रदीप के पोर्टफोलियो का अपडेट दिखाएं तो टाटा मोटर्स डीवीआर से इन्होंने बुक किए हैं प्रॉफिट्स और यहाँ पर 260 के लेवल्स पर इन्होंने बुक किया है। टारगेट इनके 272 के थे, 258 पर फिलहाल कारोबार करते हुए। मुनाफे की मीटर में रिटर्न की स्थिति आपको दिखा देते हैं और रिटर्न की स्थिति में तीनों ही खिलाड़ियों के लिए, हालांकि आज पहला दिन है लेकिन लीड कर रहे हैं प्रदीप हरचंदानी 3.5% के रिटर्न के साथ। पंकज का पोर्टफोलियो 3% के रिटर्न्स दे रहा है और साथ ही जो अनुज है उनका पोर्टफोलियो फ्लैट है लेकिन फिलहाल नेगेटिव बायस के साथ कर रहा है ट्रेड। तो ये है खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट। अब रुकने इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर आप देखिए न्यूयॉर्क कंपनी, और न्यूयॉर्क कंपनी में आज हम बातचीत करेंगे मैरिको के सीएफओ पवन अग्रवाल से। एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द वापस आते हैं। नमस्कार।